Hello everyone, in today's 12th Commerce SP lecture, we are writing letters to members को लेटर लिखने में हमने ऑब्वियसली स्टार्टिंग में ही 2-3 लेटर फिनिश कर चुके हैं और नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ बोनस इशू. So on page number 98, let us read what is required to be considered while writing letter to member regarding bonus issue. सबसे पहले सवाल उठता है, what do you mean by bonus issue? बोनस इशू है क्या? बोनस ये नाम हमने कई बार सुना हुआ है और इसके ऊपर एक पर्टिकुलर हमने पैराग्राफ भी पढ़ा हुआ है. ठीक है, बोनस इशू का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे होता है? सो यू टेल मी व्हाट इज बोनस शेयर. So bonus share are shares which are given as a gift from company to the shareholder. Which shareholder? Existing equity shareholder. Now when it is a gift, that means it is free of cost. It is free of cost. इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता, ये 0 रुपए में ट्रांसफर किया जाता है. ठीक है. Out of its accumulated profit or reserved to existing equity shareholder in proportion of share held by them. जिस कंपनी से आपने शेयर परचेस किया है, जितना शेयर परचेस किया है उसके प्रपोर्शन में आपको मिलेगा बोनस शेयर. फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने आपसे बोला है कि हमारा जो बोनस शेयर का रेशियो है दैट इज 3:2. बोनस शेयर का रेशियो क्या है? 3:2. तो यहां पर 3 का मतलब क्या होता है? हेल्ड. और 2 का मतलब क्या होता है? बोनस. अगर आपके पास 3 शेयर है तो आपको 2 क्या मिलेगा? फ्री मिलेगा. तो फॉर एग्जांपल किसी के पास 90 शेयर है. हाउ मेनी शेयर्स? 90 शेयर्स. तो उसको कितना बोनस मिलेगा? 3 पे 2 तो 90 पे कितना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 90 इंटू 2 अपॉन 3 है ना. तो 3 3 जा 9. तो 60 शेयर्स क्या मिलेंगे उसको? बोनस शेयर. 60 बोनस शेयर मतलब 60 फ्री शेयर मिलेंगे अगर आपके पास 90 है तो इस तरीके से आपको प्रपोर्शनेट दिया जाता है. कैसा दिया जाता है? प्रपोर्शनेट. जितना शेयर आप हेल्ड करते हैं उसके हिसाब से आपको बोनस दिया जाएगा. अब ये कितना क्लियरली लिखा हुआ है, इट इज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट. कैसा दिया जाता है? फ्री ऑफ कॉस्ट. इसका कोई पैसा लिया जाता नहीं है. कहां से दिया जाता है? आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. मतलब जो जमा किया हुआ प्रॉफिट है, लास्ट 3-4 साल का, 5 साल का जो प्रॉफिट है, जो भी रिजर्व है, वहां से ये पैसे को दिया जाता है. ठीक है. When bonus share are issued, equity shareholder are informed by sending the letter. जब आपको बोनस शेयर दिया जाएगा तो लेटर लिख के आपको बताया जाएगा कि आपको बोनस शेयर मिला है, कितना बोनस शेयर मिला है, उसका वैल्यू क्या है, उसका डिस्टिंक्टिव नंबर क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी. दिस लेटर कंटेन टोटल नंबर ऑफ शेयर हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट. इस लेटर में बताया जाता है कि अभी ऑन द वेरी राइट मोमेंट आपके पास कितना शेयर है, कितना शेयर आप हेल्ड करते हैं. क्योंकि आपको मालूम है सिचुएशन बाय सिचुएशन आपके शेयर का नंबर चेंज होते रहता है. क्यों? क्योंकि लोग उसको सेल करते रहते हैं, बाय करते रहते हैं. ठीक है ना. तो एक रिकॉर्ड डेट फिक्स किया जाता है कि इस रिकॉर्ड डेट तक आपके पास कितना शेयर था, उसके हिसाब से आपको कितना शेयर मिलेगा. टोटल नंबर ऑफ बोनस शेयर इशूड, डीपीआईडी नंबर, क्लाइंट आईडी नंबर, डेट ऑफ क्रेडिट एक्सेट्रा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको लेटर के थ्रू बताई जाती है. टोटल नंबर ऑफ बोनस शेयर इशूड आर क्रेडिटेड टू शेयर होल्डर्स डीमैट अकाउंट. तो आपका जो डीमैट अकाउंट है उस अकाउंट में आपका शेयर क्रेडिट कर दिया जाएगा, डायरेक्टली दे दिया जाएगा, क्योंकि पैसे लेने की तो कोई बात ही नहीं है. और शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड इफ शेयर्स आर इन फिजिकल फॉर्म. अगर शेयर फिजिकल फॉर्म में है तो आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा.
तो देखो यहाँ पर लेटर किस तरीके से लिखा गया है, यश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है, CIN नंबर दिया हुआ है, फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, देन वी हैव वेबसाइट एड्रेस, ईमेल एड्रेस, डेट, देन इनसाइड एड्रेस, मतलब शेयर होल्डर का जिसको बोनस दिया जा रहा है। सब्जेक्ट में आपको लिखना है इश्यू ऑफ बोनस डियर मैडम, तो आपको ये कनेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर मिस्टर है या मिस है ना, उसके हिसाब से आप यहाँ पर सर या मैडम लिखेंगे। I am directed by Board of Director to inform you that in accordance with the resolution passed in the extraordinary general meeting, तो ये बात ध्यान रखिए, जब बोनस इशू कर रहे हैं तो बोनस इशू करने का जो डिस्कशन है वो कहां पर हुआ, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में हुआ, ठीक है, ऑफ द कंपनी हेल्ड ऑन 14th अक्टूबर 2019। देखिए 14th अक्टूबर को हमने बोनस इशू किया और 16th अक्टूबर को लेटर लिख रहे हैं, मतलब गैप जो है वो आप 4-5 दिन से ज्यादा का गैप मत रखिए, ठीक है। इमीडिएटली हमको क्या करना है, बोर्ड का जो रेजोल्यूशन है उसको इंप्लीमेंट करना है। shareholder have unanimously approved the recommendation of board of director। unanimously मतलब सबने मिलकर, किसी ने अपोज नहीं किया, शेयर होल्डर ने सबने क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया बोनस को। टू इश्यू बोनस शेयर, बोनस शेयर्स आर इश्यूड इन द रेशियो ऑफ 1:1। तो जो बोनस शेयर है वो 1:1 के रेशियो में इश्यू हुआ है, दैट इज 1 एडिशनल इक्विटी शेयर ऑफ एवरी इक्विटी शेयर हेल्ड as on record date 13th October 2019। मतलब जब हम बात कर रहे हैं 1:1 की, अभी 1:1 क्या हो जाता है, बहुत ही सिंपल रेशियो है, एक के बदले में एक, तो आपको भी कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है ना। जब आप वहां पर रेशियो लिखते हो, सपोज मैंने लिखा 2:1, ये मैंने रेशियो यहाँ पर शो किया, क्या रेशियो शो किया, 2:1, तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, 2 के बदले में 1 या 1 के बदले में 2। तो कुछ टीचर्स हैं वो इसको क्या समझते हैं, वो समझते हैं 1 के बदले में 2 बोनस शेयर मिलेगा, और कुछ टीचर का ख्याल होता है ये तो क्या होता है हेल्ड, और ये क्या होता है बोनस शेयर, तो 2 के बदले में 1। एक्चुअली ये करेक्ट है, बट कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, ऐसा ना हो इसके लिए आप भी रेशियो क्या लेंगे, 1:1, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, 1 के बदले में 1 शेयर आपको मिलेगा, ऐसा हम बता रहे हैं। सो बोनस शेयर आर इश्यूड in the ratio of 1:1, that is 1 additional equity share of every equity share held as on record date। तो हम बताएंगे कि 13 अक्टूबर के दिन जितना आपके पास शेयर था या है उसके हिसाब से आपको बोनस इश्यू होगा। तो हमने यहाँ पर देखिए बताया कि शेयर कितना हेल्ड किया, आपके पास है 25, हम आपको देंगे 25, है ना, 25 यू आर होल्डिंग 25 शेयर्स, वी विल गिव यू एक्स्ट्रा 25 शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, और उनका डिस्टिंक्टिव नंबर ये रहा, सॉरी क्रेडिट टू डीमेट, ये डीमेट अकाउंट नंबर है, ठीक है, इसमें डीपी आईडी है, क्लाइंट आईडी है, ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। डेट ऑफ क्रेडिट टू डीमेट अकाउंट, कौन से दिन क्रेडिट किया गया ये आपको यहाँ पर बताया है। नीचे क्या लिखा है, द कंपनी हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजन फॉर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर, द बोनस शेयर इश्यूड विल रैंक परिपासु विद द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर। व्हाट डज इट मीन परिपासु, परिपासु का मतलब इक्विवेलेंट, जो आपके पास शेयर था, ये जो 25 शेयर था आपके पास, जो उसका वैल्यू है सेम वैल्यू किसका होगा, जो एक्स्ट्रा 25 शेयर दिया, देयर इज नो डिफरेंस, है ना। तो बोनस शेयर भी क्या होता है, इक्विटी शेयर होता है, सिर्फ उसके पैसे आपने दिए नहीं है, बाकी दोनों शेयर आप देखोगे तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, कहीं लिखा भी नहीं होगा कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो जस्ट आपको दे दिया गया है, गेटिंग इट। तो ये इंफॉर्मेशन दे करके यहां पर क्या कर दिया, उसको क्लोज कर दिया गया, गेटिंग इट एवरीवन। तो आप कॉलम देख लीजिए, आप कॉलम कौन कौन से बनाएंगे, आप नंबर ऑफ शेयर हेल्ड, नंबर ऑफ बोनस शेयर इशूड या अलॉटेड ये लिख सकते हैं, फिर आपको डीपी आईडी नंबर वहां पर प्रोवाइड करना है और क्लाइंट आईडी नंबर प्रोवाइड करना है, क्रेडिटेड टू डीमेट अकाउंट नंबर, ठीक है, ये आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर एक सिलेक्ट करके उसमें पुट कर सकते हैं। एंड डेट ऑफ क्रेडिट टू डीमेट अकाउंट, कौन से दिन पे क्रेडिट हुआ है या होगा, है ना। अभी हम कौन से दिन लेटर लिख रहे हैं, हम लेटर लिख रहे हैं 16 अक्टूबर को, और बताया कब जा रहा है, 31 अक्टूबर को, मतलब हम बता रहे हैं कि 31 अक्टूबर को ये जो बोनस है ये आपको क्रेडिट हो जाएगा, बराबर है। तो आइए चलते हैं लेटर राइटिंग की तरफ।
आप भी अपना फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ पर हम हेडिंग देंगे इशू ऑफ बोनस शेयर। इशू ऑफ बोनस शेयर। तो सबसे पहले आपको कंपनी का नाम मेंशन करना है। मैं यहां पर लिख देता हूं लकी इंडस्ट्रीज। लिमिटेड। ठीक है। देन व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट एड्रेस। सो जस्ट लाइक एन इमेजिनरी एड्रेस यू हैव टू राइट समथिंग। तो मैंने यहां पर लिख दिया 3D सुरभि इंडस्ट्रियल पार्क, विक्रोली ईस्ट, मुंबई। Then you can go for website address www dot lucky industries .com, and for email gmail.com। ठीक है। लेट मी टेक इट लिटिल हियर। Okay, then you can write fax number, telephone number,
then inside address to Mr. Happy Singh. Mr. Happy Singh. E102 Sundar Sadan Shaheen Bagh Kurla 65. Okay. Then write subject over here. Issue of bonus share in proportion of 1:1. ये हमने सब्जेक्ट लिख दिया. ठीक है. What else we can make here? We can write today's date, and today is 7th October 2020, and we can write reference number. Reference number you can put like bonus share D072020 like this. तो कोई भी एक रेफरेंस नंबर आप ऐसा समझ लीजिए या आप पुट कर सके. And after giving subject line, underline it, and then we can start with salutation, that is dear sir. डियर सर में आपकी स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, DEAR है ना, तो DEER मत लिख देना. डियर सर, I am directed by board of directors to inform you that in the last extraordinary general meeting held on 5th October 2020
2020 it was resolved to give bonus share in the ratio of 1:1. That is, one bonus share for one equity share held. तो ये हमने उनको बताया कि 1:1 इस रेशियो में क्या इश्यू हो रहा है, बोनस शेयर इश्यू हो रहा है. The share held by you on record date that is on 25th September 2020 was 300. The detail of the bonus share issued to you through Demat account is given below. ठीक है, तो जो भी डिटेल है वो हम नीचे दे रहे हैं, ऐसा हमने बताया. तो यहाँ पर अब हम एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे. So we have 6 columns over here and one by one we are going to fill it. तो सबसे पहले we can write here number of share held. तो हमारा जो शेयर होल्डर है उसके द्वारा कितने शेयर हेल्ड किए गए हैं वो हम यहाँ पर बता रहे हैं. So that is
300 in numbers. Then we can write ratio of bonus issue. तो क्या इशू है? बोनस इशू 1:1. Number of bonus share. $300. तो इसको 300 शेयर और मिलेगा. डिस्टिंक्टिव नंबर अगर तभी आएगा जब हम इसको फिजिकल फॉर्मेट में शेयर दे दें. किस कौन से फॉर्मेट में? फिजिकल फॉर्मेट में. तो यहाँ पर हम कंसीडर करें कि डीमेट अकाउंट के थ्रू जा रहा है, हेंस वी विल नॉट टेक डिस्टिंक्टिव नंबर. ठीक है, तो वी कैन डायरेक्टली राइट डीमेट अकाउंट नंबर और यू कैन राइट क्लाइंट आईडी or DPID 1031596, any number just like that you can put. And date of issue. कब इशू करने वाले हैं? तो हम समझ लेते हैं 15th of October 2020, like this. तो इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन वहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो जो जरूरी इंफॉर्मेशन आपको लगता है आपने वहां पर प्रोवाइड की है. We can write your company has complied with all the provisions related to issue of bonus share. Okay. The bonus share will stand pari passu with existing equity share of same rank. ये हमने बताया कि जो बोनस शेयर हमने इशू किया है वो दूसरा जो उसी के रैंक के इक्विटी शेयर है उसके साथ में स्टैंड करता है. ठीक है, मतलब वो सेम है, इक्वल है, उसको आप इक्विटी शेयर ही समझ सकते हो. फर्क सिर्फ इतना है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू राइट थैंक यू और थैंकिंग यू. Yours faithfully,
signed by secretary on behalf of, जो भी कंपनी का नाम है, लकी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। Okay, this is how you write letter of bonus share. Getting it, everyone? So done with this particular letter, let us move on towards the next letter. Next letter इस चैप्टर में है रिप्लाई लेटर। कैसा लेटर? रिप्लाई। तो रिप्लाई किसका देना है? अगर किसी शेयर होल्डर ने कुछ क्वेरी किया है, कुछ पूछा है, कोई क्वेश्चन पूछा है हमसे, उसका हमको क्या देना है? रिप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखो किस चीज का रिप्लाई बोला गया है? रिप्लाई लेटर to the query of the member on low rate of dividend given by the company। तो यहाँ पर एक ऐसा इमेजिनरी एग्जांपल लिया गया है कि किसी पर्टिकुलर मेंबर ने हमें क्वेरी किया है कि आप डिविडेंड लो क्यों देते हो, आपका रेट ऑफ डिविडेंड बहुत कम है, तो उसका रिप्लाई आप कैसे देंगे? ठीक है। दिस लेटर इज सेंट टू द मेंबर हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद द पेमेंट ऑफ डिविडेंड मेड बाय द कंपनी। कंपनी जो डिविडेंड दे रही है उससे वो पर्टिकुलर मेंबर सेटिस्फाइड नहीं है। After receiving complaint letter from the concerned member about low rate of dividend, the company secretary sends the reply letter to the member। तो आप उसको कैसे समझाओगे? क्या बातें आप बताओगे इसके अंदर? The reply letter contains और specifies the reason for low rate of dividend। तो इसमें आपको रीजन बताना पड़ेगा कि आप ये लो रेट ऑफ डिविडेंड क्यों दे रहे हो, why there is a low rate of dividend, ये आपको रीजन में बताना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप सेक्रेटरी हो और आपको किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि भाई लो रेट ऑफ डिविडेंड क्यों देते हैं, व्हाट वुड बी योर आंसर? आपका आंसर क्या होगा? क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं? सबसे पहली बात, जब भी कंपनी डिविडेंड इशू करती है तो कंपनी से एक ह्यूज अमाउंट बाहर चला जाता है, कंपनी का कैश बाहर चला जाता है। किसके पास चला जाता है? शेयर होल्डर के पास। शेयर होल्डर उस पैसे का करेंगे क्या? शेयर होल्डर अपना नीड सेटिस्फाई करेंगे, जो उनको जरूरत है वो पूरा करेंगे। लेकिन जिस रेट से कंपनी ग्रो कर रही है, क्या शेयर होल्डर उस रेट से पैसा ग्रो कर सकते हैं? ये क्वेश्चन आ जाता है। अगर कर सकते हैं तो डिविडेंड ज्यादा देना चाहिए, नहीं कर सकते हैं तो ये पैसा फिर से कंपनी में लगाना चाहिए ताकि और ज्यादा ग्रोथ हो। तो हम यहां पर शेयर होल्डर को एक रीजन दे सकते हैं। क्या रीजन दे सकते हैं यहां पर? कि हमारा जो पैसा है वो वापस से कंपनी में जब री इन्वेस्ट होगा तो हमें ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और अगर आपको पैसों की जरूरत है तो जो भी शेयर आपके पास है उसमें से कुछ शेयर आप सेल कर सकते हो, क्योंकि जब हम आपका जो डिविडेंड का अमाउंट है, ये जो प्रॉफिट का अमाउंट है, री इन्वेस्ट करते हैं ना, इससे वेल्थ इंक्रीज होता है, आपके शेयर का वैल्यू बढ़ता है। तो भले हम आपको डिविडेंड कम दें या ना दें, लेकिन आपके शेयर के वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ है। वेरएस अगर हम आपको डिविडेंड दे दें तो कंपनी से एक ह्यूज चंक, एक ह्यूज अमाउंट कंपनी से बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से कंपनी का एसेट कम हो जाता है और उसके वजह से कंपनी के शेयर का वैल्यू कम हो जाता है। सो दो वी आर नॉट प्रोवाइडिंग यू डिविडेंड with more rate of interest, then as well we are creating wealth। हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। तो आप ऐसा उनको डायलॉग दे सकते हो कि वी बिलीव इन क्रिएटिंग वेल्थ। आपको डिविडेंड कम देने की वजह से आपका ही अमाउंट बिजनेस में री इन्वेस्ट हो रहा है, ज्यादा ग्रो हो रहा है, और इसकी वजह से कंपनी का वेल्थ बढ़ रहा है, असेट बढ़ रहा है, कंपनी से कोई पैसा बाहर नहीं गया, तो वो आपके शेयर का वैल्यू बढ़ाएगा। ऐसा एक सेटिस्फैक्टरी आंसर उसको देना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए, हम जो एड्रेस है उसको छोड़ देते हैं, डायरेक्टली हम लेटर में आते हैं। सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है? रिजॉल्विंग क्वेरीज ऑन लो रेट ऑफ डिविडेंड मेड बाय द कंपनी। डियर सर,
दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट एज पर योर लेटर डेटेड। तो सबसे पहले हमको उसको बताना है कि ये किस रिगार्ड में लेटर लिखा गया है। ये जो आपने लेटर भेजा था, कब भेजा था? 15 अप्रैल 2019 को। और चेक करो हम लेटर कब लिख रहे हैं, हम लेटर लिख रहे हैं 28 अप्रैल, मतलब इमीडिएट रिस्पॉन्स, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, विद इन 5 डेज हम उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, है ना। 15 अप्रैल 2019, आई एम हियर बाय ऑथराइज टू रिजॉल्व योर क्वेरी। मुझे ये पावर दिया गया है, मुझे ये अथॉरिटी दिया गया है, मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि मैं आपके क्वेरीज को क्या करूं, रिजॉल्व करूं। मतलब उनको ऐसा बताओ कि एक्चुअली आपका जो क्वेरी है वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सॉल्व करने वाले थे, लेकिन उन्होंने ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे दी है, मुझे ऑथराइज किया गया है। रिगार्डिंग लो रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी टू देयर फेथफुल मेंबर्स। तो जो फेथफुल विश्वसनीय मेंबर हैं उन्हें कम रेट ऑफ डिविडेंड मिल रहा है, तो इसका रिप्लाई देने के लिए मुझे नियुक्त किया गया है। द रीजन फॉर लो रेट ऑफ डिविडेंड आर मेंशन्ड बिलो। तो कुछ रीजन मैं आपको यहां पर बताता हूं नीचे। तो 3 रीजन दिए गए। पहला, that the last year due to the floods, company's factory situated at Mahim East was not in condition to operate in a full-fledged manner। तो सबसे पहली बात हमने बता दिया, फ्लड की वजह से कंपनी का जो माहिम वाला फैक्ट्री था वो बराबर काम नहीं कर पाया, फुल्ली ऑपरेट नहीं हो पाया। Due to such unavoidable circumstances of natural disaster, company faced huge financial losses। तो यहां पर हम बता रहे हैं हम रेगुलर लॉस नहीं कर रहे हैं, ये तो नेचुरल कलामिटी आ गई, इसके लिए हमको ह्यूज लॉस का सामना करना पड़ रहा है। That due to such circumstances, board of director has decided to transfer rupee 12.5 crore to general reserve, which is 50% more than the amount transferred to reserve last year। तो हमने क्या किया, हमने अपना ज्यादा से ज्यादा अमाउंट, जो 50% अमाउंट है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, जो पिछले साल के मुकाबले 50% ज्यादा है। ऐसा इनका रीजन देने का मतलब है। Hope you will be satisfied by the above information as provided by the company. We assure you that the company will easily come over from such unavoidable circumstances and will deliver much better dividend in coming years. Thanking you, yours faithfully, for Shri Cement Industries Limited. Signature मिस्टर सुहास बजाज, कंपनी सेक्रेटरी। इस तरीके से इन्होंने लेटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने एक रीजन क्या दिया, नेचुरल कलामिटीज की वजह से हमें क्या हो गया है, लॉस हो गया है। ओके, लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। तो यहां पर हम एक नया लेटर लिख रहे हैं अभी। लेटर का नाम है रिप्लाई टू मेंबर और मेंबर्स क्वेरी रिगार्डिंग लो रेट ऑफ डिविडेंड। रिगार्डिंग लो रेट ऑफ डिविडेंड। तो मार्जिन ड्रॉ कर लेते हैं, बॉर्डर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी के नाम से। आबा बाबा एंटरप्राइजेस और आबा बाबा लिमिटेड
सपना इंडस्ट्रियल स्टेट, लोअर परेल, मुंबई। www.abababa.com। ईमेल एड्रेस aba@gmail.com। and today's date, what is the today's date? 7th October 2020। Now what else you can write here? You can write fax number, you can write telephone number or contact number. So 022-8691-235 and telephone number 022 5103648। Reference number R5 71020 2 Mr. Gangadhar Shastri। Andheri East, Mumbai। So we will write subject over here। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे यहाँ? रिप्लाई टू योर लेटर dated 2nd October 2020। Dear sir, this is with regards to your
query through letter dated 2nd October 2020. I am hereby authorized to reply your query your query was regarding low rate of dividend is answered by following reasons. So reason number 1, our company is in the mode of expansion and board of director are also looking for expansion of foreign trade. Number 2, due to this, company is in huge need of fund. So board of director has decided to reduce a rate of dividend from
45% to 25%. Create a huge amount of reserve. Ultimately, this reinvestment will lead to increase in the value of share. Hope you will be satisfied with my answer. We are committed to serve you in better manner. Feel free to ask any other query if you have. We will be glad to answer. Thanking you. Yours faithfully, signed by Secretary on behalf of कंपनी का नाम क्या है? आबा बाबा लिमिटेड. ओके, तो ये हमने एक अपनी तरफ से रीजन बना करके उन्हें दे दिया कि हम एक्सपांशन के लिए जा रहे हैं और फ्यूचर में हमें बहुत नीड है, तो 45% से आपका जो डिविडेंड है वो 25% कर दिया गया है. ठीक है, रिजर्व क्रिएट करने के लिए. सो आई होप कि आप इस आंसर से सेटिस्फाई होंगे. आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं. थैंकिंग यू. योर्स फेथफुली, साइन बाय सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ आबा बाबा लिमिटेड. गेटिंग इट एवरीवन? इस तरीके से हम इस लैंग्वेज को, इन्होंने जो लिखा उसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं. आपको जो रीजन लगता है
आप वो रीजन इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। समय समाप्ति की घोषणा। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर मे बी 7 विथ न्यू लेटर्स। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन, एंजॉय राइटिंग लेटर्स।